बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने इस सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबा की दीवारों में दरार पड़ गई। इससे पहले एक मर्तबा दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी और ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबा के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थी। यही वजह थी कि इस सैलाब ने इन कमज़ोर दीवारों में दरार कर दी। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी और उन पर छत नहीं थी। रिवायत के मुताबिक लोग काबे के अंदर नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबा का खजाना कहा जाता था। काबे के खजानों को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। वो चोर कुएं में ही मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं के मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जब काबे के दीवारों में दरारें पड़ गई और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो उस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें महफूज बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाजत दे। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई की नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल जबरदस्ती करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई उन्होंने बिना वजह नहीं दी थी। दोस्तों, कहते हैं कि इसकी वजह एक खास वाकया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो क्या? यूं था कि एक कुरैशी सरदार अबू वहाब अम्र बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ऐ गिरोह कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई, ये जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल ना करना। ये सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खानाए काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रखकर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किए कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वालिद बिन मुगैरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मरम्मत का है, ये इनको खराब करने का। जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वालिद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वालिद ने ही गिराने की काम शुरुआत की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उनकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई
हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखी थी। ये पत्थर ऊंट की कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दोस्ती रिवायत में आता है कि दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सिरियानी जुबान में लिखी हुई थी। उन्हें सिरियानी जुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद को बनाया। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कबीस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कबीस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बासिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। इसका रिस्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश का 3 तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर उसे कुछ फैसले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसा कि किकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी भी जरूरत थी। छत और दीवारों में भी लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मकाम को जद्दाह का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी ताजीर का था। उस जहाज में शामे रूम के लिए संगे मरमर लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यूं खानाए काबा की तामीर का काम हजरे अस्वद तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ पहुंचकर एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजरे अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला आदमी के साथ मिलकर एक मर्तबा एक बर्तन में खून भरा और इसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजरे अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए, तलवारों मयानों से निकल आए। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा था, उसका नाम हुजैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोग में से था। मुसाफिरों को सफरे सामान और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त उस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब उसको मान ले। ये तजवीज सबने मान ली। आज उस दरवाजे को बाब सलाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत थी कि उस दरवाजे से सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो अमीन है, ये तो मोहम्मद है, हम उन पर राजी
پہنچی ہیں اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ سے تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی سے فضول حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر کو چھپایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھائے اور وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نزدیک شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو اے شخص سب کو گروہوں تقسیم کرے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ دوستو مورخین نے لکھا ہے یہ نزدیک شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ کہتے ہیں جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی اس پر یہ کلمہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش شاکین ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگی اور بخارات یعنی بھاپ اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، وہ جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 برے اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قابیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے، انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں میں تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔